गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सनसिटी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम इंग्लिश का एक टॉपिक चल रहा था टेंस, जिसमें मैं आपको प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करवा चुका हूं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस। ओके, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें और हमारे साथ कदम से कदम मिलाते चलते रहें। देखिएगा, पास्ट सिंपल की बात करूँ, सबसे पहले मैं बात करूँगा इसकी हिंदी की पहचान की। अगर हिंदी की पहचान आप जब भी पास्ट सिंपल के सेंटेंस देखेंगे तो हिंदी की पहचान में क्या दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा। ये टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास, 12th क्लास या 8th क्लास इनकी बात करूं तो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इनकी 2 बुक्स होती है। दोनों बुक्स में से एक बुक्स पूरी की पूरी स्टोरी बेस्ड होती है। स्टोरी बेस्ड बुक होने की वजह से आपको जितनी भी स्टोरीज या पास्ट टेंस की जितनी भी इवेंट्स होते हैं वो सारे के सारे पास्ट टेंस की बेसिस पे आपको कंप्लीट करने होते हैं। ओके, तो अगर ये टेंस आपका अच्छा सा हो जाता है तो आप एग्जाम में इन बिटवीन क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिएगा, सुनिएगा, हिंदी की पहचान है अगर वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे ये वर्ड्स आए, ता था, ती थी, ते थे, ये सारे वर्ड्स आए तो आपका सेंटेंस क्या होगा, पास्ट सिंपल टेंस होगा। बात करूं मैं अगर इंग्लिश के सेंटेंस की, अगर कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस आपको दिखाई दे तो इंग्लिश की आईडी क्या होगी, इंग्लिश आईडी होगी आपकी V2 या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ तो डिड के साथ V1। ये 2 चीज अगर आपको दिखाई दे दे तो आप क्या समझ लोगे, आप समझ लो कि आपका गिवन सेंटेंस पास्ट सिंपल का है। यस, बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, ध्यान दीजिएगा। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, V2 एंड ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर बन रहा है इसका, सब्जेक्ट, V2, ऑब्जेक्ट। अगर मैं 2 वर्ब्स की बात करूं, 2 वर्ब्स का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके जब स्टोरीज की बात करें तो मैक्सिमम सेंटेंस के स्ट्रक्चर 2 वर्ब्स से बनेंगे। तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस 2 और सेकंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कंसेप्ट रहेगा आपका किसका, ये कंसेप्ट रहेगा आपका 2 वर्ब्स का। बात करूं 2 ऑब्जेक्ट की, 2 ऑब्जेक्ट्स वाले स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग तो देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लस प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट सेकंड। ओके, यस, ये रह गया आपके 2 ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट। ठीक है, अब हम हिंदी के सेंटेंस के ऊपर ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदी के सेंटेंस के ऊपर ध्यान दीजिए। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए ध्यान दें आप। यस, मैंने क्या कहा, ता था, ती थी, ते थे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं सिंपल सा, क्या लिखूं, राम हमारे गांव में रहता था। ये सेंटेंस इसका है। लास्ट में ध्यान दीजिए, ता था आया है यानी पास्ट सिंपल का, तो क्या लिखेंगे, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखिएगा। 2 ऑब्जेक्ट आ रखे हैं, ध्यान दें, सॉरी एक ही ऑब्जेक्ट है, हमारा गांव, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। ओके, प्रीपोजिशन आ रखी है पीछे में, ध्यान दीजिए क्या बनेगा सेंटेंस, राम, रहने को इंग्लिश लिव इसकी सेकंड फॉर्म, राम लिव्ड इन आवर विलेज। यस, अगर मुझे लिखना है हम लॉकडाउन से पहले स्कूल जाते थे, ध्यान दीजिएगा, हम लॉकडाउन से पहले स्कूल जाते थे। हिंदी के सेंटेंस के ऊपर ध्यान देते रहे आप, क्योंकि हिंदी अगर आपको हिंदी के सेंटेंस के टेंस को अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो क्या कर सकते हो, तब डेफिनेटली आप लोग उसकी इंग्लिश बना लोगे। ध्यान दीजिएगा, अगेन ता था ती थे आ चुका है सेंटेंस के लास्ट में, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वी,
वर्ब गो की सेकंड फॉर्म वेंट, वी वेंट टू स्कूल, वी वेंट टू स्कूल बिफोर लॉकडाउन, बिफोर लॉकडाउन। ओके, तो ये है आपके पास्ट सिंपल के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का कंसेप्ट। यहां एक नोट डालें, जरूरी नहीं है कि पास्ट सिंपल के सेंटेंस के लास्ट में हमेशा था, तिथि या तेथे ही आता है। ओके, अगर मुझे बोलना है कि राम दिवाली से पहले गांव गया, तो ये सेंटेंस भी किसका है? ये सेंटेंस भी डेफिनेटली आपके पास सिंपल का ही है। ओके, तो नोट में क्या लिखेंगे? यदि हिंदी के वाक्य के अंत में, यदि हिंदी के वाक्य के अंत में क्रिया के बाद या क्रिया में आ, ई और ए का उच्चारण हो, उच्चारण का बोध हो, यानी आ, ई और ए के प्रोनाउंसिएशन का आपको फील आता है, तो वो सेंटेंस किसका होगा? आपका पास्ट सिंपल का ही होगा। आ, ई और ए के उच्चारण का बोध हो, तब वह वाक्य पास्ट सिंपल का होता है। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। अगर मुझे लिखना है हमने सनसेट से पहले खाना खाया, खाना खाया। ओके, वे हमारे साथ मार्केट गए, वे हमारे साथ मार्केट गए। ध्यान दीजिए इन दोनों वाक्यों में। पहली चीज मैंने क्या बोला? क्रिया के अंदर आपको आ, ई और ए का प्रोनाउंसिएशन आया, जैसे खाया, खाया में आ की मात्रा का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो ये सेंटेंस भी क्या है? ये सेंटेंस भी डेफिनेटली आपके पास्ट सिंपल का ही होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? वी ईट की सेकंड फॉर्म, वी एट फूड बिफोर सनसेट, बिफोर सनसेट। ओके, नेक्स्ट क्या है? वे हमारे साथ मार्केट गए, तो क्या लिखोगे? दे वेंट टू मार्केट विद अस। ओके, इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्या करना है? हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। किसमें? पास्ट सिंपल टेंस में। बात करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की। अगर पास्ट सिंपल टेंस के अंदर आपको क्या करे? आपको कंसेप्ट दे दे हाउ टू यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन गिवन सेंटेंस, तो क्या करेंगे आप? किस तरह से आप पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे? ध्यान दीजिएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके दो कंसेप्ट होंगे, कुछ वर्ड्स आपको ध्यान देने हैं। पहला कंसेप्ट क्या होगा? हिस्टोरिकल ट्रुथ का। हाउ टू आइडेंटिफाई देखिएगा। यस, फर्स्ट कंसेप्ट, अगर गिवन सेंटेंस किसी ना किसी हिस्टोरिकल ट्रुथ की बात करे, हिस्टोरिकल ट्रुथ की बात कर लें, हिस्टोरिकल ट्रुथ की बात करें, तो हिस्टोरिकल ट्रुथ हमेशा क्या होगा? हिस्टोरिकल ट्रुथ हमेशा पास्ट सिंपल से बिलोंग करेगा। यानी अगर मैं एग्जांपल दूं, क्या एग्जांपल में लिखता हूं मैं, जैसे शाहजहां बिल्ड ताजमहल,
तो यहां पर मैंने बिल्ड किया है ना कि बिल्ड, सॉरी बिल्ड किया है ना कि बिल्ड। बिल्ड की सेकंड फॉर्म क्या है? बिल्ड, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ड। ओके, तो ये इसकी सेकंड फॉर्म है। तो ये क्या हो गया? ये आपका पास्ट सिंपल। अगर मैं एक और हिस्टोरिकल ट्रूथ की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा? राणा प्रताप, राणा प्रताप fought बैटल ऑफ हल्दीघाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ओके, तो ये क्या है? ये भी आपका एक हिस्टोरिकल ट्रुथ है। तो आप जब भी हिस्टोरिकल ट्रुथ की बात करते तो वो सेंटेंस क्या होगा? वो सेंटेंस हमेशा पास्ट सिंपल का होगा। उसके बाद कुछ वर्ड्स यानी कुछ एडवर्ब्स होती है जो आपको पास्ट सिंपल को रिप्रेजेंट करेगी। ध्यान दीजिए कौन कौन से। देयर आर सम वर्ड्स which represent past simple। कौन कौन से है वो देखिएगा। यस्टरडे, लास्ट डे, मंथ, ईयर, लास्ट डे, मंथ, ईयर, 2 days अगो, अगो ले लो, लॉन्ग लॉन्ग अगो, द डे आफ्टर, another day, that day, in those days, in those days, that day, another day, a couple of days, ओके। तो अगर ये सारे वर्ड्स में से अगर आपको कोई भी वर्ड्स दिखाई दे दे तो आपका गिवन सेंटेंस किसका होगा? आपका गिवन सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का होगा। ओके, तो आपको करना क्या है? आप जब भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करें तो एक तो आपको हिस्टोरिकल ट्रुथ का ख्याल रखना है और दूसरे ये जितने भी वर्ड्स हैं इन वर्ड्स का आपको ख्याल रखना है। ओके, जो आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा? जो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। यस, तो बात करते हैं पास्ट सिंपल के दूसरे टेंस की जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का। अगेन ये टेंस आपके क्वेश्चंस के अंदर बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, मैं बोल चुका हूं पास्ट टेंस पूरा आपके लिए बहुत हेल्पफुल रोल प्ले करेगा। पास्ट कंटिन्यूअस हिंदी की पहचान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जहां रहा है आ रहा था वहां करना है आपको रहा था। ओके, रहा था, रही थी, रहे थे। क्लियर? इंग्लिश की पहचान क्या करेंगे? इंग्लिश की पहचान में इंग्लिश आईडी में क्या करना है आपको एक चीज देखनी है कि जब भी कभी वॉज या वर के साथ क्या आ जाए, V1 ING कहीं पे भी आपको दिखाई दे वॉज वर के साथ, तो वो सेंटेंस आपका होगा पास्ट कंटिन्यूअस का। यस, बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। कुछ भी नहीं है, इंग्लिश आईडी में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। सब्जेक्ट वॉज वर, V1 ING,
ऑब्जेक्ट। ओके, बात करते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की। थर्ड प्लेस पे नॉट लगाएं, सब्जेक्ट वॉज एंड वर, थर्ड प्लेस पे नॉट, V1 ING एंड ऑब्जेक्ट। यस, अब बात आ जाती है कि वॉज और वर का यूज कहाँ करना है। तो ध्यान दीजिए, वर का यूज हमेशा प्लूरल नाउन देखिएगा कौन कौन से हैं। प्लूरल नाउन के साथ में आप क्या यूज करोगे, प्लूरल नाउन के साथ में जैसे हमेशा वर यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या क्या है प्लूरल नाउन, दे, वी, यू, एनी प्लूरल नाउन, बॉयज, गर्ल्स, एक्सेट्रा। यस, नेक्स्ट बात करते हैं वॉज की। जो भी सिंगुलर नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन एज लाइक ही, शी, इट, एनी नेम, और यहां आप ध्यान दें एनी नेम के बाद आई के साथ क्या है, आई मैंने क्या बताया था, आई आपके प्रेजेंट टेंस के अंदर आई क्या था, सिंगुलर था। प्रेजेंट टेंस में प्लूरल था, लेकिन पास्ट में क्या आ जाएगा, पास्ट में ये सिंगुलर बन जाएगा। ध्यान रखें, कुछ लोग आई के साथ वर यूज कर देते हैं, तो सुन लीजिएगा एक बात। यस, आई के साथ वर यूज होता है। आई के साथ वर क्यों, ही के साथ भी वर यूज होता है। जब भी बात कर देते हैं इमेजिनेशन की, जैसे मुझे बोलना है कि यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता, तो मैं क्या बोलूंगा, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। ओके, क्यों, मैं हूं नहीं, बट मैं इमेजिनेशन की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं ये भी बोलूं कि यदि वो वहां होती, मैं किसी लड़की की बात कर रहा हूं कि अगर वो वहां होती, है नहीं, कल्पना की बात कर रहा हूं, तो मैं वहां पर क्या लगाऊंगा, मैं वहां पर शी के साथ भी वर्ड लगाऊंगा। यस, डेफिनेटली लगाऊंगा, इफ शी वर देयर। ओके, तो आप ये चीज ध्यान रखें। वॉज और वर का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि वर का यूज कल्पनाओं वाले सेंटेंस में सबके साथ होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। ओके, तो इसके बाद अपन देखते हैं क्या स्ट्रक्चर देख लिया, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए। इंट्रोगेटिव का देख लीजिए, वॉज वर आ जाएगा पहले, सब्जेक्ट V1 ING, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इंट्रोनेगेटिव में देखो, नॉट थर्ड प्लेस पे ध्यान रखें आप, चाहे नॉट का कंसेप्ट चाहे किसी भी सेंटेंस की किसी भी टेंस में आ जाए, नॉट आपको थर्ड प्लेस पर ही रखना है। ओके, अगेन वॉज वर, सब्जेक्ट नॉट V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। मैंने यहाँ पर 2 वर्ब्स एंड 2 ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट नहीं बताया है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको हर जगह पर लिखवाया। लेकिन आप सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखें, जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर 2 वर्ब्स आ जाती है, दूसरी वर्ब आ जाती है, दूसरी वर्ब जो पहली वाली वर्ब है उसी वर्ब के जस्ट बाद में टू के साथ ऐड हो जाएगी, जिसको बोलते हैं इन्फिनिटी यूज करना। तो आप ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि जब 2 वर्ब आ जाती है तो दूसरी वाली वर्ब एज ए इन्फिनिटी यूज होती है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करने को ही इन्फिनिटी बोलते हैं। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे, बार बार बताने की नीड नहीं हो जाती है। जैसे 2 वर्ब आ जाए तो 2 वर्ब को क्या करोगे, पहली वाली वर्ब के जस्ट बाद 2 लगा के V1 लगा दो दूसरी वर्ब का, और 2 ऑब्जेक्ट आ जाए तो पहले वाले ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद प्रीपोजिशन लगा के सेकंड ऑब्जेक्ट यूज कर दो। ओके, तो ये रहता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस का कंसेप्ट। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन।